सभी दर्शकों को राम राम। आज वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं आपको शुक्र ग्रह की दृष्टि के बारे में बताऊंगा कि शुक्र ग्रह की दृष्टि कैसी होती है और उसकी दृष्टि जब भी किसी ग्रह पर पड़ती है अन्य ग्रहों पर तो वह क्या प्रभाव देती है। शुक्र ग्रह ही हमें जीवन में आनंद, भोग विलास, सुख, संपदा, भौतिक सुख, वाहन सुख, वस्त्र, आभूषण आदि का सुख देने वाले हैं। धन के दाता भी शुक्र ग्रह ही माने गए हैं। अब शुक्र ग्रह की कौन सी दृष्टि होती है? शुक्र ग्रह की हमेशा 7वीं दृष्टि होती है। जब भी शुक्र ग्रह मान लीजिए इस भाव में बैठा है तो वह अपनी से 7वीं दृष्टि में देखेगा। 1 2 3 4 5 6 7। मान लीजिए यहाँ पर आपका सूर्य ग्रह मौजूद है तो सूर्य पर शुक्र की दृष्टि कैसी होगी? जब भी सूर्य पर शुक्र की दृष्टि होगी ये आपस में शत्रु भाव रखते हैं। ऐसा व्यक्ति अपना वैभव दिखाने का प्रयत्न करेगा और सब लोग जान जाएंगे कि उसके पास कितनी अतुल संपत्ति है, कितना कैश है, कितना बैंक बैलेंस है। ऐसा व्यक्ति दिखावे में विश्वास रखेगा और उसके प्रेम संबंध, लव लाइफ कभी भी गुप्त नहीं रह पाएगी जब भी शुक्र की दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी। अब शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर कैसी होगी? शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर कैसी होगी? मान लीजिए शुक्र आपका यहाँ पर मौजूद है तो चंद्रमा पर कौन सी दृष्टि हुई उसकी? 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ आपका चंद्र ग्रह मौजूद है तो चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि कैसी होगी? शुक्र जहाँ भी होगा अपनी से 7वीं दृष्टि पर हमेशा देखेगा। तो चंद्रमा पर जब भी शुक्र की दृष्टि होगी ऐसा व्यक्ति वस्त्र, वैभव, आभूषणों का शौकीन होगा, वस्त्रों का शौकीन होगा, उसे माता का सुख मिलेगा, परंतु लव लाइफ में अपने जीवन साथी के साथ स्थिर नहीं रह पाएगी जब भी शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। अब शुक्र की दृष्टि मंगल पर कैसी होती है? शुक्र हमेशा अपनी 7वीं दृष्टि से देखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे मान लीजिए आपका मंगल ग्रह मौजूद है तो मंगल पर शुक्र की दृष्टि कैसी होगी? जब भी शुक्र मंगल को देखेगा तो ऐसा व्यक्ति ऊर्जावान बनाएगा, उसके अंदर वासनाओं को जगा देता है, उसे जीवन साथी का सहयोग मिलता है, स्त्री सानिध्य उसे प्राप्त होता है। जब भी उसे जीवन साथी का सहयोग मिलता है, किसी और स्त्री का सहयोग मिलता है तो वह जीवन में कामयाबी मिलती है, उसके काम में गति बढ़ जाती है, वह अपने आप में शक्तिशाली और ऊर्जावान महसूस करता है और अपने शारीरिक रूप का विशेष रूप से ध्यान रखता है, जैसे योगासन के माध्यम से, कसरत करना, इस तरीके से। अब शुक्र की दृष्टि जब भी बुध ग्रह पर पड़ेगी तो उसका क्या परिणाम होगा? शुक्र की हमेशा मैंने जैसा आपको बताया सिर्फ 7वीं दृष्टि से देखता है। वह किसी भी भाव में मौजूद हो वहां से आप 7वीं दृष्टि एंटी क्लॉकवाइज गिन सकते हैं। तो शुक्र पर बुध पर शुक्र की 7वीं दृष्टि कैसी होगी? ऐसा व्यक्ति गुप्त ज्ञान, मंत्र, तंत्र, यंत्र में रुचि लेगा, उसकी लेखनी में, कविता में एक अद्भुत ताकत आ जाएगी। जब भी वह लेखन से संबंधित कार्य करेगा तो उसमें सफलता मिलेगी। गुप्त ज्ञान जानने की कोशिश करेगा, गुप्त विद्याओं को जानने की कोशिश करेगा, गूढ़ विद्याओं को जानने की कोशिश करेगा, मंत्र, तंत्र, यंत्र जैसी विद्याओं को सीखने की कोशिश करेगा और उनमें सफल होगा। परंतु इसका नेगेटिव प्रभाव क्या है? ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्किन डिजीजेस हो सकते हैं, चमड़ी से संबंधित उसको समस्याएं हो सकती हैं। अब गुरु ग्रह पर शुक्र का क्या प्रभाव है? गुरु पर शुक्र की 7वीं दृष्टि क्या कहती है? ऐसा व्यक्ति का ज्ञान और विवेक बढ़ जाता है। ऐसा व्यक्ति पुरोहित और पंडिताई से संबंधित चीजों में रुचि लेता है, अनुष्ठान करता है, मंत्र में उसका अद्भुत रुचि बढ़ जाती है। ऐसा व्यक्ति का दबदबा बढ़ जाता है, समाज में एक अपना अलग प्रतिष्ठा स्थापित कर लेता है और साहित्यों में, धर्म ग्रंथों में वह रुचि लेने लगता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर एक अद्भुत अट्रैक्शन बढ़ जाता है, लोग उसकी तरफ खिंचते हैं, उसकी पर्सनैलिटी की तरफ। और शुक्र की दृष्टि शनि पर कैसी होगी? जब भी शुक्र की दृष्टि शनि पर होगी तो वह आदमी को भौतिक सुख देगा। शनि पर जब भी शुक्र की दृष्टि होगी तो वह आदमी को भौतिक सुख देगा, मकान का सुख, धन वाहन का सुख, आभूषण का सुख। ऐसे व्यक्ति को फ्लड से बचना चाहिए। जब भी शुक्र की दृष्टि शनि पर पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति
किसी और स्त्री से संबंध बनाने की कोशिश करता, फ्लर्ट में पड़ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार के संबंध और रिश्तों से बचना चाहिए। शुक्र की दृष्टि राहु पर कैसी होगी? जब भी राहु पर शुक्र की दृष्टि होती है तो व्यक्ति वैराग्य की ओर आगे बढ़ता है। उसकी रुचि धर्म ग्रंथों पर अधिक होती है। वह भागवत गीता, भागवत पुराण जैसे ग्रंथों को पढ़ने लग जाता है। उसे भौतिकता से अलग रहने में सुख मिलता है। इसके कारण उसकी लव लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। अपने जीवन साथी और परिवार के प्रति उसका थोड़ा रुझान कम हो जाता है। परंतु वैराग्य और अध्यात्म की ओर जाना तो अच्छी बात है, परंतु उसे अपने गृहस्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। जब भी राहु पर शुक्र की दृष्टि होगी तो व्यक्ति के अंदर वैराग्य जागेगा, अध्यात्म जागेगा। वह उसे भौतिकवाद से, धन धान्य से अलग करने की कोशिश करेगा। केतु पर शुक्र की दृष्टि कैसी होगी? जब भी केतु पर शुक्र की 7वीं दृष्टि होगी तो ऐसा व्यक्ति गुप्त धन बहुत कमाएगा, कैश के रूप में, नगद के रूप में, और उसके अंदर विषय विकार बढ़ जाते हैं। इन चीज़ों का उसे ध्यान रखना चाहिए। और शेयर मार्केट में अगर वह पैसा लगाएगा तो वहाँ हमेशा घाटा खाएगा, इसलिए शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। उसका ध्यान योग की तरफ और प्राणायाम की तरफ केंद्रित हो जाता है। वह योग, ध्यान, मेडिटेशन, इन चीज़ों में अपना जीवन का कुछ समय व्यतीत करने की कोशिश करता है और सुबह जल्दी उठने लग जाएगा, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करने की कोशिश करेगा, अध्यात्म में रुचि दिखाएगा। तो ये मैंने आपको शुक्र की दृष्टि के बारे में बताया कि शुक्र की दृष्टि सभी ग्रहों पर कैसी पड़ती है। शुक्र इनमें से किसी भी भाव में मौजूद हो, आपके हमेशा 7वीं दृष्टि से देखेगा। आप एंटी क्लॉकवाइज 7वीं दृष्टि गिन सकते हैं। इसलिए मैंने आपको दृष्टि के प्रभाव पहले और तीसरे भाव से बताए और 7वीं दृष्टि पर प्रभाव बताया। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। आपका दिन शुभ रहे।